अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो बैंगन आपने पकाने के हिसाब से खाए होंगे, आपने सालन खाया होगा बैंगन का, लेकिन आज मैं आपको बैंगन तलते कैसे हैं वो बताऊंगी। आज मैंने बैंगनों को तला है, इस तरीके से बनाए हैं। तो चलें आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बैंगन को मैंने धो लिया था। दरअसल मैंने चौड़े बैंगन मंगाए थे, ये जो बड़े होते हैं साइज़ में, लेकिन ये लंबे लंबे और पतले लेकर आ गए हैं इसलिए मुझे अब इन्हीं को बनाना पड़ेगा। तो ये देखें, मैंने इस तरह से इनके पीस कर लिए हैं। एक बैंगन में से तकरीबन 3 पीस किए हैं और इस तरह से बीच में कट लगा लूँगी पकड़ के हाथ में, और चारों तरफ से इस तरह से पूरा नहीं लगाना है अंदर तक, लेकिन थोड़ा सा हल्का हल्के हाथ से ना छुरी से इसमें कट लगा लेने हैं इस तरह से, जैसे कि ये खुल जाए लेकिन नीचे से आर पार ना हो छुरी। इस तरह से सारे बैंगन में मैंने कट लगा लिए हैं। तो ये देखें, सारे बैंगन को काट लिया है मैंने अच्छे से। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे कि मैंने इसमें कौन सा मसाला भरना है और इसको किस तरह से मैं तलूँगी। तो चलें, मैंने चाट मसाला लिया है, आप कोई भी चाट मसाला ले सकते हैं, पैकेट का या घर पे बना हुआ। तो इस तरह से चाट मसाला लिया है और 2 चम्मच मैं इसमें आमचूर पाउडर ऐड करूँगी। 2 चम्मच भर भर के मैंने इसमें आमचूर पाउडर ऐड करना है। आप चाहें तो खट्टे के लिए इसमें लेमन, टाटरी, इस तरह की चीज़ें भी डाल सकते हैं। आमचूर पाउडर से थोड़ा लाइट सा ये खट्टापन आता है, वो अच्छा लगता है बैंगन में खाने में रोटी से। तो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहें तो आपको नमक कम लगे तो नमक भी डाल लें, लेकिन आमचूर पाउडर में नमक होता है, तो इसलिए इसमें मैं नहीं ऐड करूँगी। तो ये देखें, अब मैं इसको भरने का तरीका आपको बता रही हूँ। इस तरह से हमने बैंगन को पकड़ना है और इस तरह से इसकी लेयर्स खोलनी है और इनमें चाट मसाला डालना है। सारे में अच्छे से ना चाट मसाला अंदर तक इसमें भर देना है, ताकि अंदर तक इसका अच्छा सा जायका आए, फ्लेवर आ जाए जब हम तलें, इसको फ्राई करें। तो इस तरह से मैंने अच्छे से इसमें भर लेने हैं सारे बैंगनों को। इसी तरह से मैं अंदर मसाला भर लूँगी। आप चाहें तो इसमें सारे बैंगन को इसी तरह से अच्छे से भर लेंगे। ये बड़े मज़ेदार लगते हैं ये फ्राई हुए हुए बैंगन। इस तरह से अगर आप तलेंगे, फ्राई करेंगे तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। जो लोग सालन नहीं खाना पसंद करते हैं वो इस तरह से तल लिया करें। तो ये देखें, मैं इस तरीके से तलती हूँ। तो ये देखें, मैंने इनमें सब में अच्छे से मसाला भर लिया है और अब मैं इनमें थोड़ा सा जो मसाला बच गया था वो भी इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी, छिड़क दूँगी। तो सारा जो है अच्छे से भर भर के इसमें लगा दें, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। सारे बैंगन हमने भर लिए हैं, अब हम इनको फ्राई करते हैं। मैंने तवा लिया है, तवे पे थोड़ा सा ऑयल अच्छे से ना प्रेस जैसे इस पर अच्छे से चारों तरफ लगा देंगे हम। आप ब्रश की मदद से लगा लें या चम्मच से लगा लें। तो इस तरह से अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे, ज़्यादा नहीं लगाना, बस चारों तरफ से हमने इसको गीला करना है और इस पर रख देंगे हम सब बैंगन। इस तरह से पहले उल्टे करके सीधे करके रखेंगे और फिर बाद हमने इनको 3 मिनट इधर से पकाना है हल्की आंच पे, और फिर 3 मिनट दूसरी साइड से पकाना है। इस तरह से हमने इसको रख देना है और इनको ढक्कन नहीं ढकना है, ये बहुत नरम हो जाएंगे। खुला ही हमने इसको पकाना है, ढक्कन नहीं ढकते हैं इस पॉइंट पे। तो ये जल्दी ही फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस तरह से ऊपर इनके थोड़ा सा और घी या ऑयल जो भी हो वो इस पे डाल दें, ताकि जब हम इनको पलटें तो इस पर ये जो है चिपके ना तवे के साथ। तो इस तरह से हमने इनको सबको पलट देना है अच्छे से। सारे बैंगन हम इस तरह से पलट देंगे और फिर हमने इनको यहाँ से भी 3 मिनट तकरीबन पकाना है। अगर इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने कर दिया है बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कर दें। तो ये देखें, बैंगन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको उतार लूँगी, 3 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें, सारे बैंगन मेरे बन के रेडी हो गए हैं। ये देखेंगे, ये थोड़ा सा डार्क कलर इसलिए आया है कि अच्छे से हमने पकाए हैं इनको, ये जले नहीं हैं। ये जो चाट मसाला है हमने इस पर डाला था वो अच्छे से इन पे जो है डार्क कलर आ गया है उसका, और जो है ये खाने में बड़े मज़ेदार लगते हैं, क्रिस्पी और स्मोकी इसका फ्लेवर आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।